मारर गांव में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई राजा सलेश पूजा। बताते चले कि मधुबनी नगर निगम के वार्ड संख्या 2 स्थित मारर गांव में राजा सलेश पूजा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पूजा को लेकर गांव में उत्सवी माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ राजा सलेश की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और शांति की कामना की। राजा सलेश पूजा में राजनगर की विधायक सुजीत पासवान, बिस्पी के विधायक आसिफ अहमद, नरपति नगर पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र पासवान समेत कई जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने पूजा स्थल पर पहुंचकर राजा सलेश की पूजा अर्चना की और क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने बताया है कि राजा सलेश पूजा क्षेत्र की आस्था और परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसे हर वर्ष श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हम सबसे पहले समस्त ग्रामवासियों को सलेश पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और साथ में धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस शुभ अवसर पर उन्होंने मुझे अपने गांव बुलाया और बहुत विस्तार से कि राजा सलेश जी के जीवन के बारे में बताया, उनकी सेना के बारे में, उनके उद्धार के बारे में, उनकी उदारता के बारे में आज बहुत कुछ जानने का भी अवसर मिला। इसके लिए हम पूरे पासवान समाज का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे इस बारे में बताया और यहाँ बुलाकर मेरा बहुत मान सम्मान किया। एक बार फिर से समस्त ग्रामवासियों को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मिथिलांचल के सरजमी मधुबनी में मारर गांव में आए हैं और हमें आमंत्रित करने के लिए यहाँ के जो भी हमारे इस आयोजक थे, इस कमेटी के सबको सबसे पहले कोटि कोटि नमन। क्या है इस पूजा का महत्व, ये बताइए। देखिए, यहाँ पे जो यहाँ तक हमको जानकारी है कि सबसे पहले मिथिला नरेश महाराजा सलेश ये हमारे कुल देवता है और ये जो पूजा होता है इसको नए पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है वहाँ तक सही जैसा हमारे पूर्वजों ने हमको परोस के दिया था, जिनके बारे में जो जानकारी हमें दी थी, इनके बारे में जो भी जितना भी प्रशंसा करें, इनकी स्टोरी को जितना भी हम लोग सुना है बहुत ही कम। तो हमारे पूर्वजों ने कहा था कि ये किसी जात में विश्वास नहीं करते थे, जमात में विश्वास करते थे और शिक्षा के मूल मंत्र इनका था कि शिक्षा पे ये फोकस देते थे और सभी समाजों के लिए काम करते थे। ये जो आप देखते हैं कि गहबर में हम लोग मंदिर नहीं, गहबर हम लोग कहते हैं, जो भी समुदाय के लोग रहते हैं तो गहबर में आने का मतलब है यहाँ पे गुहार लगाना कि किसी भी समुदाय के लोग या उस ज़माने में वहाँ पे आते थे, अपना फरियाद लेके जो भी समस्याएं होते थे उनके मिथिला नरेश महाराजा सलेश जो है तुरंत जो है अपना निदान करते थे। ये महाराजा सलेश का जन्म कब हुआ था, ये बताइए। देखिए, 700 ईसा पूर्व जो है इनका जन्म जो है नेपाल के मैसोत्ता गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि अभी फिलहाल पहले मिथिलांचल एक ही हुआ करता था, लेकिन जिस समय 700 ईसा पूर्व की बात बता रहे हैं तो इनका जन्म जो है मैसोत्ता में जो नेपाल में हुआ था। इनका जन्म कितनी तारीख को हुआ जन्म? 14 अप्रैल को हुआ था। आप लोग जन्म उत्सव मनाते हैं क्या 14? जी निश्चित। अभी भी इनका सत्य का प्रमाण जो कहावत है कि जो भी अंधविश्वास में विश्वास अगर ढूंढना हो आपको कहीं तो 14 अप्रैल को अभी भी नेपाल में जाइएगा, फुलवाड़ी जगह है जहाँ पे अभी भी इनका जन्म पूरे राष्ट्र लेवल पर जो है इनका जो है जन्मदिन त्यौहार से एकदम त्यौहार के रूप में मनाया जाता है फुलवाड़ी में, जहाँ पे अभी भी सत्य का प्रमाण है कि फूल जो पेड़ होता है उसे फूल का गुच्छा बन के सुबह मॉर्निंग में आता है, सुबह में और शाम तक जो विलुप्त हो जाता है। राजा सलेश हम लोग के लिए दुसाध वंशज के लिए, दुसाधे वंशज नहीं, राजा सलेश को हर जाति पूछता है, लेकिन राजा सलेश दुसाध वंशज के लिए वो महानायक है, पूजनीय है। हम लोग राजा सलेश के नाम से ही सोते हैं, राजा सलेश के नाम से ही जागते हैं, इसीलिए हम लोग का कुल देवता राजा सलेश है।